यह अभी तक सोने नहीं आई? दादी शगुन की जगह खाली देख बोली तो प्रत्युत्तर में सौम्या धीमे से हंसने लगी। दादी, इसमें हंसने की क्या बात है? सौम्या ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। आप किसी को बताएंगी तो नहीं? दीदी को तो हरगिज ही नहीं, वरना वो मुझे जिंदा गाड़ देंगी। कुछ बताएगी भी या पहेलियां ही बुझाती रहेगी? दादी अब थोड़ी नाराज सी हो चली थी। दीदी प्यार में है, सौम्या फुसफुसाई। क्या? दादी चिल्ला उठी। श्श, कहा था ना चिल्लाना नहीं। सौम्या ने तुरंत दादी के मुंह पर अपनी हथेली रख दी। किससे? कब? तूने बताया क्यों नहीं? तेरे पापा मम्मी को पता है? दादी ने एक सांस में ही सैकड़ों सवाल कर डाले। रिलैक्स दादी, मुझे खुद थोड़े दिन पहले ही पता चला है। फिर अभी तो दीदी खुद ही श्योर नहीं है। सौम्या स्वर को भरकस धीमा बनाए रखी थी, फिर भी कमरे में घुसती शगुन को अपने नाम की भनक लग ही गई। क्यों भाई, मुझे लेकर दादी पोती में क्या खुसर फुसर चल रही है? कुछ नहीं दीदी, मैं दादी को बता रही थी कि दीदी के एग्जाम समीप हैं, इसीलिए वे रात देर तक पढ़ेंगी। हाँ, सोचा तो यही था, पर बहुत तेज नींद आ रही है। दादी, मुझे सवेरे जल्दी उठा देना। गुड नाइट। शगुन चादर ओढ़कर दादी के दूसरी तरफ सो गई तो सौम्या और दादी ने राहत की सांस ली और सोने का प्रयास करने लगीं। दोनों पोतियां दादी की जिंदगी थीं। उन्हें अगल बगल लिटाए चिपटाए ना दादी को नींद आती थी, न पोतियों को। सवेरे शगुन को जल्दी उठाकर दूध पकड़ाकर दादी ने उसे पढ़ने बैठा दिया और फिर सौम्या को हिलाने लगीं। दादी के साथ जानबूझकर दोनों छोटी बच्चियां बन जाती थीं। अभी कॉलेज जाने में देर है दादी, थोड़ी देर और सो लेने दो। सौम्या ने आंखें मिचमिचाईं। फिर दादी के लिए अब खुद को रोकना असंभव होता जा रहा था। नहीं, तो अब उठ जा और मुझे पूरी बात बता। मैं रात भर सो नहीं पाई। लड़के का नाम विपुल है, दीदी के साथ ही मेडिकल में है। एक दिन दीदी को छोड़ने आया था। दोनों गेट पर ही काफी देर बातें करते रहे। मैं तब छत पर थी, उनकी बातें तो नहीं सुन पाई, पर दीदी की मध्यम मुस्कुराहट, हौले हौले शर्माना मुझे अजीब लग रहा था। जब दीदी अंदर आई तो मैंने मजे लेने के लिए दीदी को छेड़ना आरंभ किया और दीदी ने खुद ही सब उगल दिया कि कैसे एक दूसरे की पढ़ाई में मदद करते करते वे एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और साथ समय बिताने के बहाने खोजने लगे हैं। लेकिन दीदी खुद ही अभी श्योर नहीं है कि यह सब दोस्ती है या उससे कहीं ज्यादा कुछ, मतलब प्यार वगैरह है। अगर है तो आगे इसका अंजाम क्या होगा? अभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अभी तो दोनों का मुख्य लक्ष्य डॉक्टर बनना है। और हाँ, दीदी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि मैं अभी घर में किसी को कुछ नहीं बताऊं। वक्त आने पर वे खुद सब बता देंगी। पर दादी, मुझे आजकल दीदी थोड़ी पतली पतली सी लगने लगी हैं। अकेले में जाने क्या सोचती रहती हैं और फिर खुद ही मुस्कुराने लग जाती हैं। पगली, यही तो प्यार है। उम्र आने पर हर इंसान प्यार में पड़ ही जाता है, दादी ने समझाते हुए कहा। तो सौम्या ने शरारत से पूछा, तो क्या आप भी कभी प्यार में पड़ी थीं? अरे, मैं तो कई बार पड़ी थी। बाहर से माँ नाश्ते के लिए पुकारने लगीं तो दादी तुरंत बाहर निकल गईं। शगुन हतप्रत विस्फारित नेत्रों से उन्हें जाते देखती रही। दादी की स्वीकारोक्ति से उसे गहरा झटका लगा था। वह तो हमेशा से यही सोचती आई थी कि दादी की जिंदगी में एकमात्र पुरुष दादू ही थे। वह तो बचपन से ही दोनों में कितना प्यार और अपनापन देखती आई है। दादी बाहर गई होती थी तो दादू इंतजार करते रहते थे। उनके लौटने पर ही खाना खाते थे। दादू अपनी डायबिटीज की दवा लेना भले ही भूल जाएं, लेकिन मजाल है कि दादी को बीपी की दवा लेने में कभी देर हुई हो। दादी भी उनकी सेवा टहल में कोई कसर बाकी नहीं रखती थी। दादू को समय से फल दूध देना वे कभी नहीं भूलती थीं। उनके सुबह की सैर के कपड़े, रात का कुर्ता पैजामा सब वक्त पर धुले प्रेस किए तैयार मिलते थे। हर पारिवारिक समारोह में दोनों साथ आते जाते थे। अभी पिछले वर्ष जब दादू गुजरे तो दादी कितना फूट फूट कर रोई थीं। उन्हें जल्द से जल्द सहज बनाने के लिए घर वालों ने अपने आंसू पोंछ डाले थे। शगुन और सौम्या ने हर वक्त उनके इर्द गिर्द रहना शुरू कर दिया था और यहाँ दादी कह रही हैं कि छी। सौम्या को विषतृष्णा सी होने लगी तो वह उठकर बाथरूम में घुस गई। तब से सौम्या दादी से खिंची खिंची सी रहने लगी थी। कहा तो पहले रात को जब तक दादी उसे अपने से सटाकर उसके बालों में उंगलियां नहीं फिराती थीं, तब तक वह सो ही नहीं पाती थी। और अब दादी के सो लेने का इत्मीनान कर लेने के बाद ही वह बिस्तर में घुसती थी और सवेरे उनके उठकर नहा धोकर पूजा में बैठ जाने के बाद बिस्तर से निकलती थी। उनके पूजा से उठने से पहले वह कॉलेज निकल जाती थी। उसे इस लुका छुपी के खेल को सबसे पहले शगुन ने नोटिस किया।
बड़ी बहन के टोकने पर सौम्या खींच सी उठी थी। क्यों? क्या आपकी ही पढ़ाई और परीक्षाएं महत्वपूर्ण हैं, मेरी नहीं? मेरी भी परीक्षाएं समीप हैं। फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। छोटी बहन के तेवर देख सगुन सहम सी गई थी। वह यह पूछने का साहस भी नहीं कर सकी कि फालतू बातों से उसका अभिप्राय किन बातों से है, उसके प्यार में पड़ जाने से या दादी से। इंसान के अपने मन में चोर हो तो आगे बढ़कर सवाल उठाने में हिचकिचाहट होना स्वाभाविक है, लेकिन क्या दादी सौम्या के व्यवहार में आई अस्वाभाविकता और खिंचाव महसूस नहीं कर पा रही थीं? फिर वे क्यों अप्रत्याशित रूप से शांत बनी हुई थीं? सौम्या को इंतजार था कब दादी सवाल उठाएं और वह उन्हें कटघरे में खड़ा करे। आखिर दादी ने ही तो उन्हें सिखाया है कि गलत बात के खिलाफ आवाज उठाने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए, फिर भले ही सामने वाला पद या उम्र में कितना ही बड़ा क्यों ना हो। पर दादी तो आजकल जाने कहाँ व्यस्त हो गई थीं। कॉलेज से लौटने पर अक्सर सौम्या को वे घर से नदारद मिलती थीं। शीघ्र ही उसे कारण भी मालूम हो गया। माँ ने बताया कि दादू की बरसी आने वाली है। दादी इस अवसर पर ब्राह्मण भोज और भजन कीर्तन के बजाय कुछ और करना चाहती हैं, मसलन नगर के वृद्धाश्रम और महिलाश्रम में कुछ सुविधाओं का इंतजाम, दादू के नाम से एक पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना। सब ढोंग। सौम्या बुदबुदाई। उसकी बुदबुदाहट से अनजान माँ ने बोलना जारी रखा। वे आजकल इन्हीं सब प्रबंधों में व्यस्त हैं। वृद्धाश्रम और महिलाश्रम जाकर पता लगा रही हैं कि उन्हें किन मूलभूत सुविधाओं की सर्वाधिक आवश्यकता है। कल तुम्हारे पापा के साथ पब्लिक लाइब्रेरी की जगह भी फाइनल कराई हैं। ब्राह्मण भोज तो नहीं करेंगे, पर इस अवसर पर जो बहन बेटियां मिलने आएंगी उनके भोजन आदि का प्रबंध भी देखना होगा। सौम्या के दिल में दादी के प्रति फिर कोमल भावनाएं सिर उठाने लगी थीं। घर से नेक कार्य करने का उत्साह लेकर तुम्हारी दादी के संग निकलते हैं, पर बार बार तुम्हारे दादू का प्रसंग और उनकी स्मृतियां सबका मन भारी कर देती हैं। दादी तो इतनी विहल हो जाती हैं कि कई बार काम अधूरा छोड़कर बीच में ही घर लौटना पड़ता है। जिसके संग इतने बरस सुख और प्यार से बिताए हों, उसकी यादों को एक ही बरस में कैसे भुलाया जा सकता है? कहते कहते माँ खुद ही भावुक हो गईं। सौम्या को समझ नहीं आया, ऐसे में वह माँ को क्या बताए। बरसी और उसके अगले दिन तक घर में मेहमानों का जमावड़ा रहा। आसपास आत्मीयजनों, विशेषता बेटियों और बहनों की उपस्थिति में दादी की आंखें बार बार भर जाती थीं। सौम्या के लिए उस समय यह अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता था कि ये आंसू कितने सच्चे हैं। रिश्तेदारों के जाते ही घर में सन्नाटा सा पसर गया था। दोनों बहनें फिर से पढ़ाई में लग गई थीं। एक रात सौम्या आकर बिस्तर पर लेटी ही थी कि उसे लगा दीदी धीमी आवाज में किसी से फोन पर बतिया रही हैं। सौम्या दबे पांव उठी और छुपकर सुनने लगी। बात करते करते सगुन अचानक पलटी तो सौम्या को छुपकर कान लगाए देख स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत बहाना बनाकर फोन काट दिया। सौम्या, तुमसे मुझे यह उम्मीद नहीं थी। मेरे और विपुल के संबंधों के बारे में जानते हुए भी तुमने ऐसी शर्मनाक हरकत की। मैं सिर्फ यह जानने की कोशिश कर रही थी कि आप अभी तक विपुल के प्यार में हैं या दादी की तरह आप भी पार्टनर बदल रही हैं। क्या बकवास कर रही है तू? सगुन लगभग चीख ही पड़ी थी। उसने सौम्या को इशारा किया। सौम्या पलटी तो पीछे दादी को खड़ा देख एक बारगी तो हतप्रत रह गई, पर तुरंत उसने साहस संजोया। एक ना एक दिन तो आमना सामना होना ही था, तो क्यों ना आज ही सही। हाँ, दादी ने मुझे खुद बताया है कि वे एक बार नहीं कई कई बार प्यार में पड़ चुकी हैं। सौम्या का स्वर ठंडा था, मनो दादी से ज्यादा उसे इस बात की ग्लानि हो रही है। सगुन भौचक्की सी यह सब देख रही थी। खुद दादी भी एक पल को तो हक्की बक्की रह गईं, फिर संयत होकर बोलने लगीं। मैंने और तुम्हारे दादू ने एक दूसरे को शादी के बाद ही देखा था। नाम के अलावा हम एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। ऐसे में प्यार का तो कहीं नामो निशान ही नहीं था। अपने संस्कारवश मेरे प्रति उनके मन में मात्र एक जिम्मेदारी का भाव था, तो मेरे मन में उनके प्रति मात्र एक पत्नीव्रता का। शादी की पहली रात ही मुझे भारी जोड़े और गहनों से लदी भयंकर उमस में पसीना पसीना होते देख ये पसीज उठे थे। सब लोग छत पर सोए हैं। तुम ये सब उतार कर आरामदेह कपड़ों में सो सकती हो। मैं खिड़कियां भी खोल देता हूँ। मैं कपड़े बदल कर आई तो ये 2 गिलास ठंडा शरबत लिए मेरा इंतजार कर रहे थे। ठंडे शरबत का एक एक घूंट मेरे मन को प्रेम रस से आप्लावित करता गले के नीचे उतर रहा था। तन को छू लेने से पहले ही तुम्हारे दादू ने मेरे मन को छू लिया था। मैं उनके प्यार में पड़ गई थी। दोनों बहनें स्तब्ध भाव विभोर दादी को देख सुन रही थीं। सारी रात खड़ी ही रहने का इरादा है क्या?
दादी ने टोका तो दोनों की तंत्रा भंग हुई। तीनों आकर बिस्तर में घुस गईं। मेरे मायके में प्याज लहसुन सब चलता था, लेकिन ससुराल में इनका नाम लेने की भी मनाही थी। मैं यहाँ के रंग में ढलने का प्रयास करने लगी, लेकिन जब तुम्हारी बड़ी बुआ मेरे घर में आई तो आसपास के घरों से आती प्याज के छौंक की सुगंध से मेरा मन मचल उठता। तुम्हारे दादू बिना कहे ही मेरी मना स्थिति भाप गए और एक दिन चुपके से अपने दोस्त के घर से प्याज लहसुन वाली सब्जी बनवाकर मेरे लिए लाए। रात के अंधेरे में उस सब्जी का चटपटा स्वाद मेरी स्वादेंद्रियों को तृप्त करता रहा और उधर बाहर रखवाली करते तुम्हारे दादू का मन परितृप्त होता रहा। मैं उस दिन एक बार फिर से तुम्हारे दादू के प्यार में पड़ गई थी। सगुन से ज्यादा सौम्या चौंक उठी थी। आपका कई कई बार प्यार में पड़ने का मतलब बार बार दादू के प्यार में पड़ने से तो नहीं था, लेकिन दादी का प्रतिप्रश्न तो और भी चौंकाने वाला था। क्या शादी का गठबंधन जिंदगी भर एक ही इंसान के प्यार में पड़े रहने का बंधन है? नहीं, वरना इतने तलाक, पुनर्विवाह, बहुविवाह आदि क्यों होते? शगुन का तर्क था। बिल्कुल ठीक, लेकिन जब उस इंसान से समय समय पर ढेर सारा प्यार, सम्मान, अपनापन मिलता रहे तो मन भटकने ही नहीं पाता। वह बार बार उसी इंसान के प्यार में डूबता चला जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। फिर तो ऐसा दादू के साथ भी हुआ होगा, बेहतर तो वही बता पाते। कहते हुए दादी का स्वर थोड़ा भीग गया था। फिर अनुमान से कुछ अवसर मैं बता सकती हूँ जब निश्चित ही मैंने उनके दिल को छुआ था और उन्हें अपने प्यार में पड़ने पर मजबूर कर दिया था। तुम्हारे दादू के अंग्रेज अफसर पहली बार घर दावत पर आने वाले थे। उनकी आवभगत को लेकर ये बहुत सशंकित थे। मैंने अपनी पाक कला का जौहर दिखाते हुए अंग्रेजी व्यंजनों को भी देसी तड़का लगाकर परोसा। अफसर इतने खुश हुए कि तुम्हारे दादू को तरक्की दे दी। उस रात तुम्हारे दादू इतने खुश थे जितना मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, और यह जरूर छोटी बुआ के जन्म वाले वर्ष की बात होगी। सौम्या ने शरारत से आंखें मटकाई। उसका मंतव्य समझ दादी ने उसे डपट दिया। चुप शैतान। फिर वे गंभीर हो गईं। मेरी बच्चियों, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कब कब प्यार में पड़े। हमारे समय में यह सब शादी के बाद होता था और आजकल यह सब शादी के पहले ही हो जाता है। दादी ने अर्थपूर्ण नजरों से सगुन को देखा तो उसने शर्मा कर नजरें झुका ली। महत्वपूर्ण यह है कि आपका सच्चा प्यार बना रहे, ऐसे अवसर आते रहें कि आपका साथी बार बार आपके प्यार में पड़ने पर मजबूर हो जाए, उसका मन आपसे कभी भटकने ही न पाए। इस बार अर्थपूर्ण नजरों का केंद्र सौम्या थी। सौम्या ने ग्लानि और अपराध बोध से नजरें झुका ली थीं। सॉरी दादी, मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं, इस बहाने जिंदगी का एक महत्वपूर्ण सच तुम्हें समझाने का अवसर मिल गया। एक बार किसी के प्यार में पड़ जाना या शादी हो जाना जन्म जन्मांतर के संबंधों की गारंटी नहीं है। न तब थी और आज तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए उस प्यार में निरंतरता और नवीनता का होना बहुत जरूरी है। एक बार प्यार में पड़ना पर्याप्त नहीं है। बार बार प्यार में पड़ना न केवल प्यार में निखार लाएगा बल्कि बंधन को और भी मजबूत बनाएगा। दादी, आपकी आज की सीख से हम एक बार फिर आपके प्यार में पड़ गईं। दोनों बहनें ससुर बोल उठी थीं तो दादी ने दोनों को अपने बाहुपास में कस लिया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।